हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू ड्रॉ रियलिस्टिक फेस ऑफ लायन। इसके लिए हमें पहले ग्रिड्स बनाने पड़ेंगे। एक बात हमेशा आप याद रखना, जब भी हम ग्रिड्स बनाएं उसकी लेंथ एंड ब्रेथ 20 mm रखें। आप इसे कम भी रख सकते हैं, पर जो बिगिनर है उनके लिए हमेशा 20 mm रखनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। ग्रिड्स के साथ हम जब भी कोई ड्राइंग बनाते हैं या स्केच बनाते हैं, उसके साथ एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा निखर कर आती है। इसके साथ हमें पूरे शीट पर फोकस नहीं करना पड़ता, हमें एक स्मॉल एरिया पर फोकस करना पड़ता है, जिसके साथ हमारी एक्यूरेसी और भी निखर कर आती है। इसे बनाना बहुत ही सिंपल है। इसके लिए हमें बहुत सिंपल टूल्स की ज़रूरत है, जैसे ब्लेंडिंग ब्रश, ब्लेंडिंग स्टम, आर्टलिन की 4B, 6B और 2B की पेंसिल, टोम्बो मोनो जीरो इरेजर और कॉटन बड्स। दैट्स इट। हमें इसे बनाने के लिए कोई भी और टूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे बनाना बहुत ईजी है। प्लीज़ गाइस, आप कहीं से भी वीडियो स्किप कर मत देखिएगा। मैं इसके बीच में और जैसे आउटलाइन बनाते बनाते बहुत ही यूज़फुल टिप्स बताने वाला हूँ। अगर आप इसे ध्यान से सुनेंगे तो आप भी एक रियलिस्टिक फेस बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड फ्रेंड्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप आउटलाइंस या फिर ग्रिड्स बनाएं तो हमेशा लाइट ग्रेड की पेंसिल का यूज़ करें। अगर आप डार्क ग्रेड की पेंसिल का यूज़ करेंगे तो आप जो मिस्टेक करेंगे जैसे आउटलाइन बनाते हुए, तो वो आपकी जो मिस्टेक है उसकी हमेशा शार्प रह जाएगी। कभी भी मतलब कि जैसे आप उसे इरेज करेंगे तो उसकी फिर भी शार्प दिखेगी ही दिखेगी। जब भी आप उस पर शेडिंग करेंगे तो कभी भी वो अच्छी तरह से ब्लेंड नहीं होगी। और एक बात ये भी है, जो आइस में जो शाइनिंग पार्ट होता है ना, जैसे लाइट पड़ती है, उसे कभी भी आप शेड मत किया करें, हमेशा उसे ऐसे ही छोड़ दिया करिए। जब आप शेडिंग करते हैं उसकी हमेशा जो एरिया होता है ना उसका, उसे हमेशा ऐसे ही रहने दीजिए करिए। कुछ कुछ मेरे दोस्त हैं जो ऐसे करते हैं, पहले उसे शेड कर देते हैं फिर उसमें इरेजर से इरेज कर देते हैं। ऐसा मतलब कि वो रियलिस्टिक लुक नहीं आता। जब आप उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं तो हमेशा वो रियलिस्टिक लुक जो है और भी उभर कर आता है। इसलिए आप हमेशा ऐसे करें कि कभी भी आउटलाइन बनाते समय जो शाइनी पार्ट होता है जहाँ फिर हाईलाइटिंग होती है, जैसे ये साइड पर फेस में हाईलाइटिंग है, उसकी भी आउटलाइंस बनाया करिए। और हमेशा आप पेशेंस रखा करिए। अगर आप पेशेंस से कोई भी मतलब बनाएंगे आउटलाइनिंग तो हमेशा अच्छी ही बनेगी। अपने ऊपर हमेशा फोकस किया करिए, अपनी स्केचिंग के ऊपर। आपकी हमेशा स्केचिंग और भी उभर कर आएगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये टिप्स अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और गाइस, मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट टिप देना चाहता हूँ। जब भी आप स्केचिंग करते समय बोर हों, जैसे कि कभी कभी हम बहुत समय तक स्केचिंग करते हैं तो हम बोर होने लगते हैं, तो आप हमेशा एक टेक्निक का इस्तेमाल करें। जब भी आप स्केचिंग करते करते बोर हों, जैसे आप आई बना रहे हैं तो आप उसे छोड़ दीजिए। जिस जो भी काम आपका ज़्यादा समय ले रहा है उसे छोड़ दीजिए। जैसे आई बनाते समय या नोज़ बनाते समय आपको ज़्यादा समय देना पड़ रहा है, तो आप हमेशा उसे छोड़कर जैसे हेयर है, लिप्स है, उन्हें बनाया करिए। ऐसे आपकी जो स्केचिंग है वो भी डिले नहीं होगी और आपका मूड भी फ्रेश हो जाएगा। और आपको जो आप बोर हो रहे होंगे वो भी आपको फिर फील नहीं होगा कि मैं बोर हुआ था। मैं भी पर्सनली ये इस टेक्निक का इस्तेमाल करता हूँ, जिससे मैं कभी भी बोर नहीं होता स्केचिंग करते समय। और जब भी आप हेयर की आउटलाइनिंग बनाते हैं ना, तो हमेशा एक एक ब्लॉक जो हमने बनाए हैं ग्रिड्स के साथ, उन पर फोकस किया करिए। कभी भी पूरी शीट पर फोकस मत किया करिए। जब हम पूरी शीट पर फोकस करते हैं तो हमारे ग्रिड्स बनाने का फ़ायदा ही क्या। इसलिए हमेशा ब्लॉक पर ही फोकस किया करिए। आप जितना अच्छी तरह से फ़ोटो को ऑब्ज़र्व करेंगे, उसकी आउटलाइंस बनाएंगे, उतनी ही आपकी स्केचिंग अच्छी होगी।
गाइस एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आप हेयर बना रहे हों आपको हमेशा ये सोचना है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रोक की मदद से ही हेयर बनाऊं। कुछ लोग होते हैं जो मतलब कि हमेशा प्रेशर देकर पेंसिल पे फिर हेयर बनाते हैं, वो इतने अच्छे लुक नहीं देते। अगर आप हमेशा स्ट्रोक्स बनाकर हेयर बनाएंगे तो आपकी लुक जो स्केचिंग की है ना वो और भी अच्छी आती है, और हमेशा आपकी जो शेडिंग है वो भी बढ़िया तरीके से ब्लेंड होती है। इसलिए हमेशा आपको स्ट्रोक्स बनानी चाहिए फिर जाकर हेयर बनाने चाहिए। अगर आप रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो स्केचिंग है वो डेफिनेटली बहुत उभर कर आएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको थोड़ी सी भी इस वीडियो से स्केचिंग की नॉलेज मिली हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसका पार्ट 2 देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये आउटलाइन की वीडियो कैसी लगी। और मेरा इंस्टाग्राम पर भी अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो कर लीजिएगा, उसका नाम भी जुगराज आर्ट्स है। और गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।